हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। 10th पास कैंडिडेट के लिए एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, सो ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से आपने अपना 10th कंप्लीट किया हो, मेल है फीमेल है, सभी के लिए ये वैकेंसीज हैं। टोटल यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं 820 टोटल वैकेंसी है, 820। एंड किचन सर्विसेज भर्ती है यहाँ पर। मींस आपको किचन से रिलेटेड जो वर्क रहता है वो आपको यहाँ पर करना होगा। सो किचन सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2024 और ये जो भर्ती है ये आईटीबीपी में रिलीज की गई है। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस भर्ती से रिलेटेड इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बनी रहिएगा। चलिए इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप अभी ये देख रहे हैं नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल किचन सर्विसेज। कांस्टेबल की पोस्ट रहेगी किचन सर्विसेज में। आपको इसमें किचन से रिलेटेड जो वर्क है किचन सर्विसेज से वो आपको करने होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट से, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान, फॉर फिलिंग अप द सर्विसेज ऑफ कांस्टेबल किचन सर्विस इन ग्रुप सी। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। ग्रुप सी के अंतर्गत ये पोस्ट आपकी आएगी। नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल रहेगी। अब यहाँ पर जो टेम्परेरी बेसिस लिखा हुआ है, अगर आपने आईटीबीपी में जो भी वैकेंसीज आती हैं वो अगर आपने नोटिस की हो, अगर आप नोटिफिकेशन देखे हो, तो सभी वैकेंसीज में ये टेम्परेरी आपको यहाँ पर लिख के दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपकी ये लकीली टू बी परमानेंट जो साथ में दिया गया है, लकीली टू बी परमानेंट, तो ये आपकी परमानेंट ही हो जाती है आगे चल के। ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लेबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, आपको और एब्रॉड, एब्रॉड यानी इंडिया के बाहर और इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टेड किया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई आपको करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं 2 सितंबर 2024 से। एंड इसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 1 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर पोस्ट देखेंगे तो देखिए टोटल 819 पोस्ट हैं। मेल के लिए 697 हैं 697, फीमेल के लिए 122, टोटल 891। वैकेंसी कम है, 820 हो गया। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देख रहे हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस साइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी आप कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। जो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट स्टेटस में नोट दैट सर्टिफिकेट ऑन नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस शुड बी पास्ड ऑन इनकम अर्न ड्यूरिंग 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2023-24, 22-23, 21-22। ओके, तो ये 3 साल का रहेगा। एंड मस्ट एंश्योर दैट ही सी वुड शुड बी इन पोजीशन ऑफ कास्ट कम्युनिटी एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बिफोर क्लोजिंग डेट। आपको आपका सर्टिफिकेट जो देना होगा वो क्लोजिंग डेट के पहले का 1 अक्टूबर 2024 से। पे स्केल देखेंगे, लेवल 3 से आपको सैलरी रहेगी 21,700 इनिशियल आपकी यहाँ पर है, लेकिन इसमें आपके जो अदर अलाउंसेज हैं वो ऐड किए जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आपकी जो सैलरी है 35 के अराउंड आपकी इनिशियल सैलरी यहाँ पर बननी चाहिए। इसके बाद अदर अलाउंसेस आप यहाँ देख सकते हैं। ये सारे अलाउंसेस आपको जब मिलेंगे तो आपका 35 के अराउंड आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन में जो एज रखी गई है वो 18 से 25 है, और ये जो 18 से 25 एज है ना, ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा। 10th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10th के साथ में आपके पास NSQF लेवल 1 कोर्स का जो फूड प्रोडक्शन में हो, या किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनसे आपने ये कोर्स किया हो लेवल 1 कोर्स, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स 10th के साथ में आपके पास ये कोर्स होना जरूरी है। कट ऑफ डेट जो आपकी एज रहेगी, एज आपकी 1 अक्टूबर 2024 से काउंट की जाएगी क्लोजिंग डेट से। एंड अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो आप यहाँ पर वर्थ डेट देख सकते हैं। आपका जो वर्थ है वो इस डेट के बीच में होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, सभी कैटेगरीज वाइज एज बताई गई है।
EWS, SC ST OBC NCL EWS के लिए। तो आप जिस कैटेगरी से हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लेंगे। एज रिलैक्सेशन भी आप यहाँ देखिए, ये चार्ट दिया गया है, इसमें आपको बताया गया है SC ST को 5 इयर्स, OBC NCL को 3 इयर्स, एक्स सर्विसमैन को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए दिया गया है एंड चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984। ठीक है, तो ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रिक्वायर्ड रहेगा, तो देखिए हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर। किन के लिए होगा? अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। जो ये कैटेगरीज हैं इनके लिए आप चार्ट यहाँ पर देख ही रहे हैं कि उनको कितना एज हाइट मांगी गई है। तो ये अनरिजर्व के लिए 165, जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 165 और 155 सेंटीमीटर हाइट है। एंड चेस्ट मेल कैंडिडेट देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इतनी सारी कैटेगरीज दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग मेल एंड फीमेल दोनों को ही रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर ये कैटेगरी चेक कर लेंगे, आप इनमें से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो हाइट हमने अभी देखी वही रहेगी। वेट आपकी हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेडिकली फिट आपका होना जरूरी है। टैटू से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, अब अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। एप्लीकेशन फीस आप देख लीजिए, 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहेगी, जो कि जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के लिए है। बाकी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, SC ST कैंडिडेट एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए फीस माफ है। कोई भी फीस आपको यहाँ पर पे नहीं करनी होगी। ओनली जनरल, OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले इसमें आपका फेज 1 होगा। फेज 1 आपका PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मींस आपका पहले रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें PET होगा। 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, 7.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मेल कैंडिडेट के लिए 11 फीट लॉन्ग जंप होगी, 3.5 फीट हाई जंप होगी। लॉन्ग जंप, हाई जंप में आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग रहेगी, रेस रहेगी, 4.45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एंड 9 फीट लॉन्ग जंप रहेगी और इनकी 3 फीट हाई जंप रहेगी। लॉन्ग जंप, हाई जंप में आपको 3-3 चांस मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका PET क्लियर करने के बाद PST में आपकी हाइट वगैरह जो रहेगी वो चेक की जाएगी, जो अभी हमने चार्ट देखा था हाइट वगैरह का कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आप PET PST दोनों ही क्लियर कर लेते हैं, मींस आप फर्स्ट फेज क्लियर कर लेते हैं, तो आपका सेकंड फेज होगा। सेकंड फेज में होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन और ये आपका OMR बेस्ड होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर पर नहीं होगा, OMR बेस्ड होगा। ओके, अब इसमें आपका 50 मार्क्स का रहेगा, ये 50 मार्क्स का रहेगा। एंड यहाँ पर आप ये सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड कुछ भी हो सकता है। मींस अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो OMR बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब रिटन एग्जामिनेशन में यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी, ये आपके 10 क्वेश्चन है इंग्लिश हिंदी से। बाकी आप यहाँ पर 10, 15, 15 देख रहे हैं। 1 घंटे का टाइमिंग आपको रिटन एग्जामिनेशन में दिया जाएगा और इसमें आपका जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश, जो भी आपका मीडियम है उसमें आप ये एग्जाम दे सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल, EWS, एक्स सर्विसमैन के लिए 35 है। बाकी SC ST OBC NCL के लिए 33। मींस इतना परसेंट लाना जरूरी है, तभी आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। सेकेंड फेज क्लियर करने के बाद, मींस रिटन एग्जामिनेशन क्लियर अगर आप कर लेते हैं, तो आपका थर्ड फेज होगा, जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर मेडिकल टेस्ट वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब आपका हो जाएगा। यहाँ पर जब आप लिस्ट में सिलेक्शन होगा उसके बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको पहुँचना होगा। मीन्स सबसे लास्ट फेज जो आपका है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट वगैरह, ये आपका सबसे लास्ट में रहेगा। ओके, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, वैसे मैंने सारे आपके जो पॉइंट्स थे बेसिक से क्लियर कर दिए हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार आप भी इसका नोटिफिकेशन रीड आउट कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, अप्लाई लिंक भी आज एक्टिव हो चुकी है।
तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड आगे जो आने वाली वैकेंसीज हैं सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की बड़ी भर्ती, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके अलावा मैं वैकेंसीज के अलावा जॉब प्रोफाइल्स, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड भी वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।